बिहार में कुछ दिन से लगातार कांग्रेस में एक ही सबसे बड़ा सवाल था कि राहुल गांधी आएंगे कब। तो आपको बता दें, कांग्रेस की वो शुभ घड़ी कल आ रही है। कल राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी यादव के साथ प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी हैं। लेकिन अब सवाल है कि राहुल गांधी ने एक्टिव होने में कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी। क्या 7 दिन के प्रचार में वो हो पाएगा जो कांग्रेस पार्टी उनसे चाहती है? बिहार में सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है। सत्ता पक्ष अपनी सत्ता बचाने के लिए तो बाकी विपक्षी पार्टियां सत्ता बदलने के लिए जी जान से मुकाबले में उतरी हुई है। लेकिन जनता की बात कांग्रेस के साथ का नारा देने वाली कांग्रेस का कैंपेन बिहार की चुनावी हवा में शोर करता कम ही दिख रहा है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। करीब 2 महीने पहले अगस्त में ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरें हैं। लेकिन तब से अब तक कांग्रेस बिहार चुनाव में प्रभावशाली तौर पर इतनी सक्रिय नहीं दिखी है। और अब सोमवार को कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह समेत 40 स्टार प्रचारक हैं। खड़गे साहब और तमाम हमारे स्टार कैंपेनर सब अपने अपने इलाकों में जाकर प्रचार करेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और राहुल गांधी के बेहद करीबी पप्पू यादव को भी कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का मौका मिला है। ये वही पप्पू यादव है जिन्हें आरजेडी फूटी आंख पसंद नहीं करती है। लेकिन पप्पू यादव भी मानो केवल राहुल गांधी के लिए ही प्रचार कर रहे हों। जनता कह रही है कि मैं राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर के, आप ये गलतफहमी मत पालिए। राहुल गांधी का निर्णय है, एक दलित एक माइनॉरिटीज को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे ही बनाएंगे। हर कीमत पर एक डिप्टी सीएम हमारे दलित होंगे, एक माइनॉरिटीज के लोग होंगे। कांग्रेस ने प्रचारकों के लिस्ट में अनुभव और युवा दोनों का मिश्रण किया है। छात्र राजनीति में सुर्खियां बटोर चुके बेगूसराय से लोकसभा चुनाव हारने के बाद कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया है। लेकिन अब तक कांग्रेस की सक्रियता ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि अब तक कांग्रेस के बड़े चेहरे बिहार में ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे, जबकि बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता धुआंधार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। पिछले चुनाव के परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस पिछले 5 विधानसभा चुनाव से नंबर 4 पार्टी रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो साल 2020 में कांग्रेस को कुल 19 सीटें मिली और वोट शेयर 9.5% रहा, जबकि 2015 में कुल 27 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 6.7% रहा। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी बिहार की कुल सीटों से कांग्रेस को साल 2024 में 3 सीटें हासिल हुई और वोट शेयर 9.4% रहा, जबकि 2019 में केवल 1 सीट ही मिली और वोट शेयर केवल 7.9% रहा। कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी अब तक कांग्रेस के लिए चुनौती बनी रही है। कांग्रेस ने कृष्णा अल्लावरू के पर कतरे और अविनाश पांडे को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी। डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल को उठानी पड़ी। अपना हाथ मजबूत करने से ज्यादा कांग्रेस दूसरे की गिरेबान में झांकने में भी व्यस्त रही है। योगी जी इसी जंगल राज को सुशासन कह करके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या इसी कथित राम राज्य को बेच रहे हैं बिहार में? देखना यह है कि चुनाव के क्लाइमेक्स के आते आते कांग्रेस बिहार चुनाव में अपने हाथ कितने मजबूत कर पाती है। क्या वोटरों का हाथ कांग्रेस थामने में कामयाब हो पाएगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।